प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते शुक्रवार को हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन की टीम अवैध तरीके से बने घर को बुलडोजर की मदद से गिरा रही है। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने घर को गिराने का नोटिस लगाया था। इस नोटिस में कहा गया था कि सुबह 11 बजे तक घर खाली कर दिया जाए। इसमें आगे लिखा था कि 2 मंजिला मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और इसका नक्शा प्राधिकरण के पास नहीं कराया गया है। गौरतलब है कि प्रयागराज स्थित करेली में जेके आशियाना कॉलोनी में जावेद अहमद का आलीशान मकान है। पुलिस ने शुक्रवार को शहर में हुए पथराव के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप सहित 68 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ की जा रही है कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लिया गया है कि नहीं अभी जावेद है कि नहीं? जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उससे पूछताछ करके और लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी पूछताछ चल रही है। आपने प्रयागराज और बाहरी का भी जिक्र किया, क्या जावेद बाहर से है या प्रयागराज का ही है? नहीं, ये व्यक्ति प्रयागराज का है, करेली क्षेत्र का निवासी है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसके किसी से कनेक्शन सर? और उसके बाद इसके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि जेएनयू में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेट करते हैं और अपने बचाव में तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं, लेकिन सारे सबूत पुलिस के पास हैं और मुकदमा दर्ज है। 29 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उसके तहत अभी इनको हिरासत में लिया गया है। बहुत जल्दी आगे की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इसकी बेटी का भी कोई रोल है क्या प्रोवोक करने में? मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें अभी जानकारी में आई हैं, सबूत तलाशा जा रहा है। बिना सबूत के हम किसी पे कार्रवाई नहीं करते और सबूत मिलने पर कार्रवाई में कोई कमी भी नहीं रखी जाएगी। इसमें अतीक कनेक्शन भी आया है क्या? अतीक का कनेक्शन भी आया है जो पूर्व सांसद है? नहीं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं आया है, एआईएम का, लेकिन जो भी कनेक्शंस आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। एआईएमआईएम के कुछ लोगों का इसमें नाम आया हुआ है, सपा के भी कुछ उनके खिलाफ या उनके से संबंधित जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूतों पे ही हम बात करेंगे। अभी तक जो शुरुआती डिटेल्स है वो यही है। अब आगे इनके पूरे कुंडली इनकी खंगाली जा रही कि ये लोग कहाँ से हैं, इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, किन किन कार्यों में लिप्त रहे हैं। रांची हिंसा पर बोले डीआईजी अनीश गुप्ता, अनुसंधान टीम का गठन हुआ, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। झारखंड पुलिस रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा की जांच कर रही है। रांची के डीआईजी अनीश गुप्ता ने कहा कि मामले में कुछ नामजद अभियुक्त भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एसआई घटना क्षेत्र में सीसीटीवी का अवलोकन कर रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पर अनुसंधान चल रहा है। अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी चेहरे सामने आए हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। अनुसंधान टीम का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व सिटी एसपी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मेन रोड पे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अलावा जो निजी व्यक्तियों की यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियाँ हुई हैं और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं और ये एसआईटी के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनमें जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं अब तक? देखिए, अभी 8 प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं। उसके अलावा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको भी उन पर भी अनुसंधान चल रहा है। सर, कितने नोन है सर, कितने अननोन है सर? देखिए, इसमें जो नेम्ड लोगों का जो इन्होंने पहचाना है, जिनको मजिस्ट्रेट ने, पुलिस ऑफिसर ने, उनको उनके ऊपर नेम्ड एफआईआर हुई है और बाकी जो भीड़ में जो लोग थे जिनकी नहीं पहचान हुई थी उनको जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनके आधार पर पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। एनी नंबर सर? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन इसमें जो अंदाजे इन्होंने जो देखा है उसके आधार पर प्राथमिकी। सर, कुछ ऐसे एक और मंदिर में हमले की बात सामने आई है जिसका सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल भी हो रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी? किसी और मंदिर पर भी उस दिन 3 तारीख को, जैसे 11 तारीख को हमला हुआ? देखिए, जो घटना हुई है
मेन रोड पे उसके आसपास के इलाकों में सभी में जो आसपास के जो CCTVs हैं उनकी छानबीन के बाद और जो हमारे अपने ऑफिशियल कैमरास हैं जो वहाँ पे लगे हुए थे उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ये भी जानकारी आई कि कुछ अननोन लोग भी इसमें शामिल थे जो आउटसाइडर जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया सारी चीज़ हो जाती है, आउटसाइडर जो है आए थे। देखिए जो घटना हुई है उसमें जो भी लोग शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है और उसमें जो क्रेडिबल एविडेंस होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना है? देखिए कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और कई जो सामने आई हैं बातें जो चेहरे सामने आए हैं उनको भी डिटेन करके पूछताछ की जाए। सर क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं अभी तक, क्या कोई अरेस्ट अभी तक झारखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया है? देखिए अभी चूंकि SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। सर जमीयतुल उलेमा की डेलीगेशन आप लोग से मिले, तमाम अधिकारियों से मिले, उनका कहना है कि पुलिस की बर्बरता सामने आई है, पुलिस ने कुछ ऐसे लोग रोकने का और भी तरीका हो सकता था, उसके बावजूद भी पुलिस ने गोली चलाई और उनकी तरफ से केस दर्ज होना चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। देखिए जो घटना हुई है और उसमें जो SIT गठित की गई है वही सभी तथ्यों के अनुसंधान करेगी और जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जमीयत के जो उनके इल्जाम है, जो आरोप है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं उसको हम लोग अपने संज्ञान में लाए हैं और जो भी फैक्ट्स हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कितने दिन तक सर अभी और कर्फ्यू रांची के धारा 144 देखिए वो जैसे स्थिति है जिस तरह से इवॉल्व होगी उसी तरह से डिसीजन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।